इसको संसद में उठाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि किसी भी कीमत पे हम लोगों को जो असलियत है वो बताई जाए पता लगा के। इस तरह सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह से सदन के सदस्यों को एक बात बताई जाए और वो गलत निकले, वो अपने आप में गलत बात है। इराक के मोसूल में लापता 39 भारतीयों पर आज तक की पड़ताल से हरकत में सरकार। कहा, लापता लोगों की तलाश में नहीं छोड़ेंगी कोई कसर। लापता भारतीयों पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान। कहा, मेरे पास जो जानकारी थी मैंने मीडिया और लापता लोगों के परिजनों से शेयर की। I have already said I had gone to Iraq. I had brought certain information that has been shared with the families as well as with the media. आज दिल्ली में इराकी विदेश मंत्री इब्राहिम अल जाफरी से मुलाकात करेंगे सुषमा स्वराज। लापता भारतीयों के मुद्दे पर होगी चर्चा। पाक पीएम नवाज शरीफ की विदेशों में संपत्तियों का मामला। यूएई में वर्क परमिट की बात छिपाने के जेआईटी के आरोप से नवाज का इनकार। आज राष्ट्रपति के तौर पर आखिरी बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रणब मुखर्जी। शाम 7:30 बजे होगा संबोधन। शिवसेना ने लगातार दूसरे दिन सामना के जरिए मोदी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, शिवसेना शत्रु तो चीन और पाकिस्तान कौन। बिहार के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। कुत्ते से की सीबीआई की तुलना। भाजपा के लोग यूपीए के जमाने में कहते थे कि सीबीआई तो तोता है सरकार का। अभी क्या हो गया? तोता नहीं, अभी तो कुत्ता का हाल भी नहीं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। 71 की याद दिलाई याद। शांति के पथ पर चलने की दी नसीहत। पटना में झारखंड के सीएम रघुवर दास के कार्यक्रम में बीजेपी की खुली पोल। एमएलए से छेड़खानी करने वाले लाल बाबू ने सीएम के साथ मंच किया साझा। बिहार के औरंगाबाद में स्वच्छता पर लोगों को संबोधित कर रहे थे डीएम की फिसली जुबान। महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान। ऐसा सवाल से गरीब आदमी है कि मुझे कहते हैं मेरी दीदी की इज्जत ले लो और मुझे 12,000 रुपए दे दो। कोई ऐसा नहीं है। अरे जाओ भाई दो जाके अपनी दीदी को। अरे जाओ भाई दो बाबू और साहब की बात। यूपी के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का अजीबोगरीब बयान। बिजली की परिभाषा देते हुए हैरान करने वाली टिप्पणी की। इंसान को पहुंचता है मित्रों, तो कम से कम और पत्नी का शकल तो लाइट के रोशनी में देख ले, नहीं तो पता लगा शकल की लाइटें नहीं मिलती। नोएडा के निठारी कांड में आज होगा दोषियों की सजा का ऐलान। कोली पंधेर को शनिवार को सीबीआई अदालत ने ठहराया था दोषी। लॉर्ड्स में इतिहास रचने से चूकी भारतीय महिला टीम। वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड ने 9 रन से हराया। इंग्लैंड ने जीत के लिए दिया था 229 रन का लक्ष्य। भारत की टीम 48 ओवर में 219 पर हुई थी। भारत की तरफ से पूनम राउत ने बनाए सबसे ज्यादा 86 रन। हरमनप्रीत कौर ने खेली 51 रन की पारी। इंग्लैंड की गेंदबाज आन्या शिपसोले बनी प्लेयर ऑफ द मैच। 46 रन देकर चटकाए 6 विकेट। हरमनप्रीत कौर को वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए पंजाब सरकार ने दिया तोहफा। डीएसपी का पद ऑफर किया। पुणे में एनडीए के कैडेट आलेख जायसवाल ने की खुदकुशी। कमरे से लटका हुआ मिला शव। दिल्ली के आईटीओ इलाके में ऑडी ने ढाया कहर। युवक को मारी टक्कर। युवक की मौके पर मौत। ऑडी की टक्कर के बाद डिवाइडर पर लगी ग्रिल से फंसा 25 साल का कुंदन। आरोपी ऑडी ड्राइवर फरार। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में नाले का खुला ढक्कन बना मौत का सबब। सैर करने गए कारोबारी की गिरने से मौत। लोगों ने किया हंगामा। राजधानी दिल्ली में सामने आई रोड रेज राइड करने को लेकर। युवक के साथ मारपीट। चाकू से किया हमला। मुंबई के पालघर में सड़क के गड्ढे ने ली महिला बाइक राइडर की जान। गड्ढे में टायर फंसने से ट्रक की चपेट में आने से जागृति की दर्दनाक मौत। यूपी के शामली में रंजिश की वजह से 2 व्यापारियों पर बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नोएडा में पब्लिक स्कूल पर तीसरी क्लास की छात्र की पिटाई से मौत का आरोप। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। 2 भागने में रहे कामयाब।
यूपी के गाजीपुर में बदमाशों ने रिटायर्ड फौजी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। विरोध में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। यूपी के फिरोजाबाद में लड़का लड़की ने ट्रेन के सामने कूद कर दी जान। पुलिस को प्रेम प्रसंग की वजह से खुदकुशी का शक। यूपी के अलीगढ़ में सिपाही का ऑडियो हुआ वायरल। खुद को बीजेपी नेता का भतीजा बताकर एसएसपी से लेकर डीजीपी तक को सुनाई गालियां। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। मृतक की पत्नी के भाई और पिता को किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया। भारी तादाद में सोने चांदी के जेवरात समेत 5 हथियार जब्त। यूपी के कानपुर में पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले मां बेटे को गिरफ्तार किया। 19 लाख रुपए समेत जेवर बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में कांवड़ियों से भरी ट्रॉली पर गिरा भारी भरकम पेड़। 6 कांवड़िए घायल, 1 की हालत गंभीर। उत्तराखंड के जसपुर में नाबालिग युवती ने प्यार में रिश्तों को किया तार-तार। प्रेमी के साथ मिलकर घरवालों को दिया जहर। राजस्थान के जोधपुर में चोरों ने साड़ी शोरूम में किया हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हथियार गोला बारूद से भरे 2 ट्रक जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। पंजाब के भटिंडा में नकली नोट बनाने के धंधे का पर्दाफाश। पुलिस ने 1.5 लाख के नकली नोट जब्त किए। हरियाणा के फरीदाबाद में बेखौफ हुए बदमाश। हथियार के दम पर व्यापारी से लूटे 17 लाख रुपए। बिहार के दरभंगा में बैडमिंटन खिलाड़ी सिमी सलोनी की हत्या में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। अपराधियों का कोई सुराग नहीं। बिहार के गया में रंगदारी न देने पर बदमाशों ने मेडिकल स्टोर पर की फायरिंग। बाल बचा दुकानदार। कैमरे में कैद हुई घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऑयल टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 100 मीटर तक युवक को घसीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के वाशिम में शादी का झांसा देकर नाबालिग से बलात्कार। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बीती रात हादसा। दूध से भरा टैंकर पलटा। घटनास्थल पर खड़ी कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। यूपी के मुरादाबाद में भीड़ के हत्थे चढ़ा पॉकेटमार। जमकर हुई पिटाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में खुद को सीएम का सलाहकार बताने वाला फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। पुलिस ने रिमांड पर लिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाढ़ के पानी के साथ घर में घुसा 8 फीट का मगरमच्छ। गांव वालों ने काबू पाकर नदी में छोड़ा। ओडिशा के कालाहांडी में इंसानियत फिर हुई शर्मसार। एम्बुलेंस न होने पर बांस के लट्ठे पर टांग कर गर्भवती महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। साइबर सिटी गुरुग्राम को मिलेगी फ्लाईओवर की सौगात। सीएम खट्टर आज हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। जेएनयू कैंपस में छात्रों ने निकाली 1200 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत कई वरिष्ठ लोगों ने की शिरकत। यूपी के आजमगढ़ में मृतक युवक फिल्मी स्टाइल में लौटा वापस। 6 साल की उम्र में परिजनों ने मृत समझकर नदी में बहाया था। कोचिंग क्लास से खत्म होगी व्यापारियों की जीएसटी की टेंशन। दिल्ली के हेनरी हार्विन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने की कोर्स की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जीएसटी के बाद ठंडा पड़ा मूर्ति बनाने का काम। 1.5 गुना तक बढ़े गणेश जी की मूर्तियों के दाम। गोरखालैंड की मांग को समर्थन देने के लिए दिल्ली में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन। मानवाधिकार के समर्थन में आवाज हुई बुलंद। आज का म्यूजिकल इवेंट जो हो रहा है वो दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स क्षेत्र में वहाँ के लोगों के ऊपर जो मानवाधिकार का जो उनके ऊपर उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार उल्लंघन होते हुए उनके पर जो अत्याचार हो रही है। कंसल्टेंसी कंपनी के कर्मचारियों ने निकाला पैदल मार्च। लखनऊ से ऑफिस शिफ्ट करने की मांग। बिहार के भागलपुर में 66 साल की महिला ने कायम की आस्था की मिसाल। 37 सालों से लगातार पैदल ला रही हैं कांवड़। यूपी के चित्रकूट में बारिश के बाद दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा। 2 बच्चों की मौत, 9 घायल। राजस्थान के जालौर में बारिश के बाद उफान पर नदियां। जिला मुख्यालय का बाकी जिलों से संपर्क कटा। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद हाई अलर्ट जारी। बाढ़ के बीच जानबूझकर जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। राजस्थान के उदयपुर में पुल पर बाढ़ के पानी में बही कार। 1 की मौत, 2 का रेस्क्यू किया गया। उत्तरकाशी में बारिश के बाद टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ा। एसडीआरएफ के जवानों ने मवेशियों को रेस्क्यू किया।
उत्तराखंड के कई जिलों में आसमानी आफत का अलर्ट। आज से अगले 4 दिन तक हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर गिरा चट्टानों का मलबा। मनाली चंडीगढ़ मार्ग ठप। कैमरे में कैद हुआ लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर। मलबा हटाने में जुटी नेशनल हाईवे विंग की टीम। मुंबई में बारिश के बाद सड़क पर गिरा वजनदार पेड़। चपेट में आए 2 बाइक और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश बाढ़ से और बिगड़े हालात। कई इलाके हुए जलमग्न। गुजरात की बोटाद में दर्दनाक हादसा। बाढ़ के बीच नहाने गए युवक की डूबने से मौत। गुजरात के नाडियाड में 24 घंटे की बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी। गुजरात के कच्छ में बाढ़ का पानी घटने के बाद सामने आई तबाही की तस्वीर। नेशनल हाईवे हुआ तबाह। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई दौरा। चोटिला और मलिया में लिया हालात का जायजा। दीव में सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में गिरे 4 युवक। एक को रेस्क्यू किया गया, 3 लापता। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नदी में नहाने गए 4 डूबे। एक बच्चे की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया। रोजगार के मोर्चे पर मोदी सरकार की बड़ी चुनौती। असंगठित क्षेत्र में सिमटा रोजगार। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में खुलासा। आरबीआई ने माना साल 2016 में डेबिट कार्ड की सिक्योरिटी से हुआ समझौता। 15 करोड़ का हुआ नुकसान। आज से खरीदे जा सकेंगे चाइना मोबाइल और फेसबुक के शेयर। एनएससी आईएफएससी में शुरू होगा कारोबार। घाटे वाली कंपनियों को बेच सकता है टाटा ग्रुप। चेयरमैन चंद्रशेखर ने दिए संकेत। होंडा सिटी स्पोर्ट हाइब्रिड कार मलेशिया में हुई लॉन्च। 13,40,000 रुपए है ऑन रोड कीमत। जैकलिन फर्नांडिस का योग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फैंस को फिट रहने की दी सलाह। शाहरुख खान के बेटे अब्राम के साथ तस्वीर वायरल। परिवार के साथ विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं शाहरुख। पाकिस्तानी गायक जायन अली की मौत की खबर। शेखपुरा में दोस्त। चीन के जिलिंग प्रांत में भूकंप ने दी दस्तक। 12,000 लोग हुए प्रभावित। चीन के हेनान प्रांत में सोनका तूफान की आहट से दहशत। लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह। नॉर्थ ईस्ट जापान में बाढ़ का कहर। प्रशासन ने 10,000 लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया। टेक्सास में ट्रेलर के भीतर मिले 8 लोगों के शव। पुलिस को मानव तस्करी का शक। रूस की राजधानी मॉस्को में सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। इंटरनेट की आजादी की मांग।